जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि कैसे पैसा उनके लिए नुकसानदेह है। ऐसा पाया गया है कि नियमावली में जो मान्यता है ग्राम सभा को और उसकी पारंपरिक सीमा को वो जिला उपायुक्त देंगे। तो ये इस प्रावधान से समाज के लोग असहज हैं। जो ग्राम सभा है वो सर्वोच्च होता है, ऐसा पेशा 1996 में भी है, किंतु नियमावली के कुछ प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं रखा गया है। तो मुख्य रूप से जिला स्वशासी परिषद की दो बहुत शक्तिशाली है वो परिषद और उनकी दो ताकतें हैं जो कि जिससे कि सभी लोग असहज हैं। पहली ताकत है कि जिला स्वशासी परिषद आदिवासी परंपरा पे कानून बनाएगा। गैर पारंपरिक कोई आ जाए और आदिवासी परंपरा पे कानून बनाए तो क्या ये समाज के लिए उपयुक्त होगा? आपने मेंशन किया कुछ खास कम्युनिटीज है जिनके दबाव में सरकार काम कर रही है, लेकिन कई स्थानों में उनकी पॉपुलेशन जो है खास कम्युनिटीज की वो काफी ज्यादा है जो कि वो मेजोरिटी में है। केवल कुछ खास मुट्ठी भर लोग हैं और मान लीजिए ये समाज के प्रतिनिधि नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनका अपना निजी स्वार्थ है और वो अपने अनुसार से चीजों को नियंत्रण करना चाह रहे हैं। आप लोग फेसबुक में कितने लोग हैं जो फेसबुक में बहुत एक्टिव हैं? फेसबुक चलाते हैं? नहीं। फेसबुक चलाते हैं बाबा? 25 साल से 20 साल से पैसा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो फेसबुक में है ही नहीं, तो इनके विचार तो मीडिया में पहुंचते ही नहीं है। आप बताइए, आप में से कितनों ने इनका इंटरव्यू लिया है? आपने नहीं लिया है ना इंटरव्यू, लेकिन वही 4-5 लोगों का इंटरव्यू घूम घूम के मीडिया बार बार लेता है। मैं उन लोगों को नाराज कर रही हूँ जिनका षड्यंत्र में मैं भांडाफोड़ कर रही हूँ और उनको पर्दाफाश कर रही हूँ, उनके पेट पे लात मार रही हूँ, तो निश्चित तौर से उनको तो मुझसे खींच लगेगी ही। झारखंड में पेशा कानून राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। जब से कैबिनेट ने इस कानून को पास किया है उसके बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। इसके अलावा कई आदिवासी सामाजिक संगठन भी इसे लेकर के सरकार पर लगातार विरोध जताती आई हैं। हमारे साथ निशा ओरांव जी हैं जो कि इस पूरे पेशा कानून से लंबे समय से जुड़ी रही हैं और इसके हर भाग से परिचित है, इसके कण कण से परिचित है। आप लोगों ने भी इसे लेकर के कई सवाल उठाए हैं, आपने भी आपत्तियां जताई हैं। क्या वो आपत्तियां हैं, अगर आसान भाषा में अगर उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं कि कैसे पेशा उनके लिए नुकसानदेह है? देखिए, पेशा तो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि पेशा 1996 आदिवासी, गैर आदिवासी और सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए लाभकारी है। किंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं पेशा नियमावली की। तो जो आप मेरे साथ जो इन लोगों को देख रहे हैं, ये सभी लोग जो पेशा नियमावली है उसमें इन लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए थे जो 2023 में प्रकाशित हुआ था, 2024 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत भी हुआ था। तो जब नई नियमावली अभी जारी हुई है तो इनकी आकांक्षाओं को उसमें उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया है, जिससे ये आहत हैं। तो उसी के कारण हम लोग कुछ यहाँ पे अपने अभ्यावेदन लेकर आए थे। आपने मुझसे ये सवाल किया है कि मैं सरल शब्दों में समझाऊं कि मुख्य आपत्तियां क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो 5वीं अनुसूची की जो व्यवस्था है, आदिवासी की समाज की जो संरचना है वो रूढ़ियों पे आधारित है, रूढ़िजन्य विधियों पे, और यही रूढ़िजन्य विधियों पे आधारित होते हुए उनको मान्यता सदियों से दी जा रही है, बल्कि अंग्रेजों ने भी इस रूढ़िवादी व्यवस्था को मान्यता दी थी। और आज के दिन में जब नियमावली जारी हुई है तो गठन प्रक्रिया में रूढ़ियों को ही आधार प्राथमिकता से दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा पाया गया है कि नियमावली में जो मान्यता है ग्राम सभा को और उसकी पारंपरिक सीमा को वो जिला उपायुक्त देंगे। तो ये इस प्रावधान से समाज के लोग असहज हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है और सबका मानना है कि रूढ़ियों को ही आधार बनाना चाहिए। दूसरा है कि जैसे जो ग्राम सभा है वो सर्वोच्च होता है, ऐसा पेशा 1996 में भी है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में भी ऐसा स्थापित किया जा चुका है। किंतु नियमावली के कुछ प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं रखा गया है। तो मुख्य तौर पे मैंने आपको जो मुख्य हमारा आपत्ति था इन्हीं बातों पे आधारित है, और उसके छोटे जो बिंदु हैं वो प्रतिलिपि आपके पास है। जी। आपने रूढ़िवादी की बात की, लेकिन क्या ये सरकार के पास इसका फ्रीडम नहीं है कि वो इसको चूज कर सके, अपने अनुसार कैसे इसको जस्टिफाई कर सके, हम लोग इम्प्लीमेंट करें? फॉर एग्जांपल, क्या जो अन्य 8 राज्य हैं जहां ये लागू है, क्या वहां रूढ़िवादी और परंपरा में क्या ये भेद लाया गया है या फिर केवल झारखंड के कंटेक्स्ट में ऐसा जरूरी आप समझती हैं? देखिए, हर मांग की और हर घटना की एक पृष्ठभूमि होती है। तो यहाँ पे पृष्ठभूमि ये है कि पेशा को कई साल से बाधित किया गया है, 15-20 साल से बाधित किया गया है, और ये अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो अलग है।
मैं कहूंगी कि झारखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया गया है कुछ खास समूह के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रूढ़िजन्य की जो मांग हो रही है वो इसीलिए है कि आदिवासी का जो शब्द है वो संविधान में तो है नहीं, उसमें रूढ़िजन्य प्रथाओं की ही बात की गई है। पेशा कानून में भी रूढ़िजन्य प्रथा, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा को संरक्षण देने की बात है। तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ की पृष्ठभूमि और जो घटनाएं हो रही हैं इतने साल से, कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है इसे बाधित करने का और अपने अनुसार इसमें कुछ कुछ बदलाव लाने का। इन सबको देखते हुए ही रूढ़िजन्य शब्द पे जोर डाला जा रहा था। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे छठी अनुसूची का जिला स्वशासी परिषद, उसकी पिछले 15 साल से मांग करते हुए पेशा नियमावली को बाधित किया गया था कोर्ट में। और जिला स्वशासी परिषद की विशेषता क्या है, ये एक चुनावी बॉडी है, मतलब इस बॉडी का इसमें चुनाव के माध्यम से सदस्य चुने जाने हैं, जबकि पारंपरिक व्यवस्था में मनोनीत होते हैं। और अगर सदस्य मनोनीत होके नहीं आए और चुनाव करना पड़े तो कितने पारंपरिक है जो आज हमारे साथ देख रहे हैं आप, ये चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। और गैर पारंपरिक अगर सदस्यों को वो जीत के अगर जिला स्वशासी परिषद में आ गए तो मुख्य रूप से जिला स्वशासी परिषद की दो बहुत शक्तिशाली है वो परिषद और उनकी दो ताकतें हैं जो कि जिससे कि सभी लोग असहज हैं। पहली ताकत है कि जिला स्वशासी परिषद आदिवासी परंपरा पे कानून बनाएगा। अब आप ये सोचिए कि जब गैर पारंपरिक कोई आ जाए और आदिवासी परंपरा पे कानून बनाए तो क्या ये समाज के लिए उपयुक्त होगा। और उसके अलावा जो जिला स्वशासी परिषद है वो ग्राम प्रधान का चुनाव करेगा। तो यानी कि गांव का ताकत तो शहरों में चली गई। अब ग्राम प्रधान का चुनाव तो रूढ़ियों के आधार पे होना है 5वीं अनुसूची में। तो ये इतना बदलाव के लिए क्या लोग तैयार हैं? ये लोग तैयार ही नहीं है इस बदलाव के लिए। तो सोचिए आप, 15 साल से इस चुनावी व्यवस्था को थोपने के लिए इस राज्य में पेशा नियमावली को बाधित किया गया था। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ रूढ़िजन्य शब्द पे जोर डाला जा रहा है। आपने मेंशन किया कुछ खास कम्युनिटीज है जिनके दबाव में सरकार काम कर रही है, लेकिन कई स्थानों में उनकी पॉपुलेशन जो है खास कम्युनिटीज की वो काफी ज्यादा है जो कि वो मेजोरिटी में है। तो क्या उनके ध्यान को उसको भी लेजिटिमाइज करना या फिर उसको भी ध्यान में रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मैं ऐसा कहूंगी कि आप पूरे समाज को के बारे में बात हम लोग ना करें, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी के कई भाइयों से मैंने बात किया है और उनके विचार लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ईसाई समुदाय से लोगों को आपत्ति है कि हमारे सरना समाज में लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। केवल कुछ खास मुट्ठी भर लोग हैं और मान लीजिए ये समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनका अपना निजी स्वार्थ है और वो अपने अनुसार से चीजों को नियंत्रण करना चाह रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और आर्थिक नियंत्रण जो है उस तरीके से हावी होना चाह रहे हैं समाज पे। लेकिन पूरा ईसाई समाज ऐसा नहीं है और उनको इस पे कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार को कानून के अनुसार सबके कल्याण के बारे में सोचना है। सरकार को संविधान के दायरे में रहकर अपना कानून बनाना है। और संविधान ये कहता है और पेशा कानून ये कहता है कि रूढ़िजन्य विधि को प्राथमिकता देनी है और अगर धर्मांतरण हो जाता है तो रूढ़िजन्य विधि में बदलाव आ जाता है। तो ये सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और सरकार को कोई भी निर्णय लेना तो संविधान के अंदर ही लेना है। क्यों? आप जब भी इस मसले को उठाती है तो आप पे पर्सनल अटैक्स काफी बढ़ जाते हैं, आपकी लाइफ को लेकर के, आपकी फैमिली को लेकर के, आपके फादर को लेकर के, कई चीजें हैं। आप यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ यहाँ पे पहुंची हुई हैं, कैसा फीलिंग आता है और आप आगे फ्यूचर में इस मुहिम को कैसे चलाने वाली है? बीजेपी अपने स्तर पे कह रही है कि हम पेशा की प्रतिलिपि को फाड़ देंगे, आपका क्या पूरा जो चल रहा है? देखिए, मैं कहूंगी कि जो पेशा नियमावली लागू हुई है इससे निश्चित रूप से कई अधिकार गांव के पास पहुंचेगी। तो पूरी नियमावली को खारिज तो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें कई प्रावधान है जो उपयोगी हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों में निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है, नहीं तो यह समाज के लिए नुकसानदेह होगा। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ पे हैं, आप लोग फेसबुक में कितने लोग हैं जो फेसबुक में बहुत एक्टिव हैं? नहीं है ना? आप लोग फेसबुक चलाते हैं? नहीं। फेसबुक चलाते हैं बाबा? अब जो फेसबुक में लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वही उसी खास ग्रुप के लोग हैं जिनको ट्रोल के रूप में लगाया गया है। जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो 25 साल से 20 साल से पेशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो फेसबुक में है ही नहीं, तो इनके विचार तो मीडिया में पहुंचते ही नहीं है। आप बताइए, आप में से कितनों ने इनका इंटरव्यू लिया है?
आपने नहीं लिया है ना इंटरव्यू, लेकिन वही 4-5 लोगों का इंटरव्यू घूम घूम के मीडिया बार बार लेता है। वो कौन लोग हैं? ये असली लोग हैं जो जमीन से जुड़े हैं, इनका विचार लेना चाहिए। आप पर इफेक्ट पड़ता है उन ट्रोल्स का? आपको बहुत ट्रोलिंग की जाती है। मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को नाराज कर रही हूँ जिनका षड्यंत्र में मैं भांडाफोड़ कर रही हूँ और उनको पर्दाफाश कर रही हूँ, उनके पेट पे लात मार रही हूँ, तो निश्चित तौर से उनको तो मुझसे खींच लगेगी ही, और वो अपनी खींच निकाल रहे हैं। आपकी खींच निकालने में आप लोगों का स्वागत है, कृपया आप अपनी खींच निकालते रहें। वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, निशा उरांव पॉलिटिक्स में भी आने का कुछ सोचती है क्या, या फिर ये पॉलिटिकल एक ऐसा कुछ आपके विरोधी कहते हैं ऐसा? मैं ये कहती हूँ कि हम लोग अभी समाज के लोग हैं। क्या हम लोग किसी राजनीतिक दल के साथ आपको नजर आ रहे हैं? और हम राजनीतिक दल के साथ जाने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि ये सामाजिक काम है, ये आदिवासी समाज से संबंधित है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सामाजिक काम ही रहना चाहिए। रही भविष्य की बात, तो भविष्य में जैसा मेरा अभी नौकरी है, बड़ा सुरक्षित महसूस करती हूँ नौकरी में, किंतु भविष्य में जैसा अवसर मिलेगा, आप सबको भी राजनीति में जाने का अवसर मिलेगा तो जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। आप में से कोई जाएगा? आप बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो निशा उरांव जी है, जो कि IAS अधिकारी है, केंद्रीय भारत सरकार में कार्यरत है और पेशा को लेकर के लगातार मुखरता से बोलती रही है। पंचायती राज विभाग की निदेशक भी रह चुकी है, जिस विभाग का जिम्मा है इस पेशा कानून को बनाना और इसे लागू करना। तो इनके विचार आपने सुने, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।